तो कंकरियां मारने के लिए आपने कौन कौन से रास्ते से जाना होगा और कौन कौन से रास्ते से आपने आसानी के साथ वापसी अपने कैंप की तरफ लौट के वापस आना होगा। अगर आपके पास हाजी कैंप का कार्ड नहीं होगा या आप भूल गए हैं तो फिर आपके लिए ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, फिर आपको काफ़ी सारे मसले मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप जैसे ही अपने कैंप में पहुँचेंगे तो आप एक व्हाट्सएप नंबर अपना पाकिस्तान का है या किसी के ऊपर भी अपने कैंप की लोकेशन लेके उसको सेंड कर देनी है। उससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आप मिना के किसी कोने में भी होंगे तो आप अपनी लोकेशन को ऑन करके खुद ही अपने कैंप में पहुंच सकते हैं। तो मिना के अंदर कैंप्स के हवाले से, जमरात के हवाले से और ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन तो हो गई है, लेकिन हुज्जाज को कुर्बान गाह भी जाना होता है तो उसके बारे में हुज्जाज भी परेशान होते हैं कि हम कुर्बान गाह कौन से रास्ते से जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, सऊदी अरेबिया से। हज 2023 की तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। आप हुज्जाज बहुत सी जगह से हज के हवाले से ट्रेनिंग भी ले रहे होंगे। हज ट्रेनिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हुज्जाज को ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाता है वो है मिना का प्लान, मिना का नक्शा। मिना के हवाले से हुज्जाज को सबसे ज़्यादा इसलिए बताया जाता है, समझाया जाता है क्योंकि हज के जितने भी अयाम होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिना में ही रहना होता है। मिना में ही आप लोगों के कैंप होते हैं और मिना में ही शैतान को कंकरियाँ मारनी होती हैं। तो मिना के हवाले से आप लोगों ने पहले भी बहुत सारी जगह से सीखा होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको मिना के कैंप्स, मिना की बड़ी बड़ी रोड्स, तो कंकरियाँ मारने के लिए आपने कौन कौन से रास्ते से जाना होगा और कौन कौन से रास्ते से आपने आसानी के साथ वापसी अपने कैंप की तरफ लौट के वापस आना होगा। और मिना के हवाले से तमाम तर मालूमात आज की वीडियो में मैं आपको देने लगा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कुछ समझ नहीं आता या कोई आगे की आपको मालूमात चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दर्ज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली जो भी मालूमात होगी सबसे पहले आप लोगों को दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको मिना के बारे में बताता हूँ। ये है मेरे पास मिना का नक्शा। मिना के हवाले से इसके तमाम तर जो भी कैंप्स हैं और इसके जो सड़कें हैं और तमाम तर रूट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मिना के नक्शे के ऊपर ही आगे की तमाम तर वीडियो मैं आपको समझाता हूँ। ये जी अब हम मिना के नक्शे पे आ चुके हैं। तो मिना में पहुंचते ही सबसे पहले जो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि मस्जिदुल हरम खाना काबा कौन सी साइड पे है। तो ये देखें, ये मगरिब की तरफ खाना काबा दिखा रहा है। तो मिना में मगरिब की तरफ खाना काबा, मस्जिदुल हरम इस साइड पे है। तो मिना में सबसे जो मेन चीज़ है, इसके सबसे बड़े जो 3 पुल हैं वो हैं, उसको कुबरी भी बोलते हैं अरबी में, और उर्दू में उसको पुल बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको ब्रिज बोलते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले है मलिक फ़हद और इसके नंबर याद रखने हैं। इसका 15 नंबर है। दूसरे नंबर पे आ जाता है ब्रिज किंग अब्दुल्ला, तो इसको आपने अरबी में याद रखना है, इसको बोलते हैं कुबरी अब्दुल्ला। तीसरे नंबर पे जो है वो है मलिक फैसल, 35 नंबर है इसका, और इसको कुबरी फैसल भी बोला जाता है। ये 3 मेन सड़कें हैं जो मस्जिदुल हरम से या अजीजिया से होते हुए आप मिना की तरफ आते हैं। तो अब हम छोटी सड़कों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये छोटी सड़क है किंग अब्दुल्ला, 38 नंबर रोड है। तो ये देखें, ये ट्रेन स्टेशन से और इस सब साइड से होती हुई छोटी सड़क आपको जमरात की तरफ भी लेके जाएगी और इस तरफ अजीज़िया की तरफ भी चले जाएंगे। और दूसरे नंबर पे आ जाएगी सड़क मलिक फैसल, ये 50 नंबर रोड है। ये देखें, आपको पूरे मिना में ये 50 नंबर रोड सीधा आपको जमरात की तरफ लेके जाएगी। और तीसरे नंबर पे पैदल चलने का रास्ता नंबर 1, और ये सारा रास्ता जो है ना पैदल चलने का मुजल्फा से होता हुआ सीधा ये भी जमरात की तरफ लेके जाएगा। और चौथे नंबर पे आ जाती है सड़क जोहरा, 56 नंबर। तो इसको ज़्यादातर 56 नंबर के साथ याद किया जाता है। तो ये 56 नंबर भी ऐसे सीधा ये जमरात की तरफ जाती है। उसके बाद है सड़क सुकुल अरब, 62 नंबर। ये भी सारी सीधी सड़कें हैं जो कि मुजल्फा से होती हुई सीधी जमरात की तरफ जाती हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी सड़क है किंग फाद रोड, किंग फाद रोड का 68 नंबर है। ये सड़क मुजल्फा की तरफ से होती हुई जमरात की तरफ जाती है और जमरात से आप आगे अजीज़िया की तरफ या मस्जिदुल हरम की तरफ जा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मिना को 10 जोन में तकसीम किया गया है। तो ये मिना के 10 जोन हैं। सबसे पहला जो जोन है ये इस तरफ जमरात थी, जमरात और पहली कुबरी से पहले पहले जितना भी है ये जोन 1 है। उसके साथ ऊपर साइड पे ये इस साइड पे ये जो है ना जोन नंबर 2 है। इससे नीचे ये जोन नंबर 3 है। ये ट्रेन स्टेशन नंबर 2 भी जोन नंबर 3 में आता है। और इसी के साथ ही ये आगे ये जो दूसरी पुल है इसके आगे ये जोन नंबर 4 शुरू हो जाता है। तो नीचे की तरफ 3 ही रहेगा लेकिन ऊपर 4 जोन नंबर, और 4 के बाद फिर आगे ये जोन नंबर 5 शुरू हो जाता है इस साइड पे।
और ये सारा जोन नंबर 5 है, और जोन नंबर 5 के ऊपर वाली साइड पे ये जो है ये सारा जोन नंबर 6 है। ऊपर जितना भी है ये जोन नंबर 6 है, और जोन नंबर 5 के नीचे ही जोन नंबर 7 है। ये जो कोने वाला सारा जोन नंबर 7 है ये किंग फैसल रोड से पहले ज़ारा जोन नंबर 7 है। किंग फैसल रोड के बाद ये जोन नंबर 8 और जोन नंबर 9 ये जो है मुजल्फा में हो जाते हैं, क्योंकि किंग फैसल रोड के बाद ये सारा आगे मुजल्फा शुरू हो जाता है। जोन नंबर 8 और जोन नंबर 9 के बाद ये ऊपर जोन नंबर 10 है। ये जोन नंबर 10 में आपकी कुर्बान गाह इस साइड पे ही होगी। तो ये देखें ये सारा जोन नंबर 10 है। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप जैसे ही अपने कैंप में पहुँचेंगे तो आप एक व्हाट्सएप नंबर अपना पाकिस्तान का है या किसी के ऊपर भी अपने कैंप की लोकेशन लेके उसको सेंड कर देनी है। उससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आप मिना के किसी कोने में भी होंगे तो आप अपनी लोकेशन को ऑन करके ख़ुद ही अपने कैंप में पहुँच सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने मिना से अपने कैंप से जमरात कौन कौन से रास्ते से जाना है और वापसी कैसे आप अपने कैंप आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन हुजाज के जोन नंबर 2 और 4 में ही कैंप होते हैं। आप लोगों ने जोन नंबर 2 से 62 नंबर रोड को ढूंढना है। ये देखें सुकुल अरब 62 नंबर है। 62 नंबर से आपने सीधा जमरात की तरफ जाना है। तो ये जो रोड है सीधा जमरात की तरफ सीधी जाती है ये, और ये देखें ये ज़मीनी मंजिल की तरफ जा रही है। तो आपने यहाँ अगर पहले दिन जा रहे हैं तो पहले शैतान को कंकरी मारनी है और उसके बाद इधर से वापस आना है, और दूसरे शैतान को कंकरी मारनी है तो दूसरे शैतान की तरफ, और इस तरह अगर तीसरे शैतान को तीसरे दिन कंकरी मार के और इसी रोड के साथ आपने वापस आना है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हुजाज यहाँ से कंकरी मार के या तो आगे निकल जाते हैं या उल्टी साइड पे घूम जाते हैं, तो उनके लिए ये रास्ते बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे सऊदी स्क्वाड वालों की ड्यूटी होती है और वो आपको 1 मिनट भी यहाँ रुकने नहीं देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। बहुत सारे हुजाज मिना की तरफ से आ रहे होते हैं, तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि यहाँ रश कम से कम हो। तो जितने भी हुजाज जैसे ही कंकरी मार के फारिग होते हैं तो उनको यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। तो आपने इसी रास्ते से, ये देखें इस रास्ते का नाम है सड़क फैसल 50 नंबर, तो आपने इस रास्ते से वापस होना है। तो जैसे ही आप सीधा वापस आएंगे तो ये पैदल का रास्ता भी आपको यहाँ आसानी के साथ मिल जाएगा। तो आपने इस रास्ते को नहीं छोड़ना, सीधा आते जाना है। तो ये आप किंग अब्दुल्ला ब्रिज के ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे ही आप दूसरी ब्रिज के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको पाकिस्तानी वॉलंटियर्स भी और खादमीन हज भी मिल जाएंगे। तो वो आप लोगों को रहनुमाई कर रहे होंगे। आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है, आपको मकतब की तरफ से हाजी कार्ड दिया गया होगा और कैंप का जो भी कार्ड होगा वो आपने हर वक्त अपने पास लाजमी रखना है। अगर आपके पास हाजी कैंप का कार्ड नहीं होगा या आप भूल गए हैं तो फिर आपके लिए ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। फिर आपको काफ़ी सारे मसले मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से ये होगा कि जैसे ही आप दूसरे ब्रिज के पास पहुँचेंगे तो यहाँ से आप आसानी के साथ अपना कैंप ढूंढ लेंगे। तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने अपना कैंप का नंबर कैसे ढूंढना है। ये जो लिखे हुए हैं जैसे 39/62 है, 33/62 है या 40/204 है, ये क्या चीज़ है, ये आपने कैसे पढ़ना है और इनको कैसे ढूंढना है। ये देखें इस तरह के पोल नंबर आपको मिना में बहुत सी जगह पे मिलेंगे। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपका कैंप नंबर है और इसके नीचे 62 नंबर रोड नंबर है। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं इसी तरह ही है। अगर मैं ये देखूं 1/406 तो ये देखें ये 406 रोड का नाम है और एक कैंप का नाम है। इसी तरह अगर मैं रैंडमली किसी जगह पे देखूं, देखें 25/204 तो ये 204 नंबर रोड जा रहा है और 25 कैंप का नंबर है। अगर आप लोग कैंप का नंबर याद रखेंगे, अगर आप कहें कि मेरा कैंप नंबर 21 है या 10 है या 12, हर रोड के ऊपर कैंप और 25 नंबर, ये देखें अगर 25 नंबर है ये 25 नंबर खड़ा है, ये 25 नंबर खड़ा है। इसी तरह और भी अगर ढूंढने लग जाए तो बहुत ज़्यादा 25 नंबर इस तरह मिल जाएंगे। अपना पोल नंबर लाजमी याद रखना है। जैसे 29/62 है तो 29/62 उम्मीद है कि 62 नंबर रोड पे और कहीं भी नहीं होगा, आसानी के साथ आपको इस जगह पे मिल जाएगा। और अगर आप लोग किसी हुज्जाज को रहनुमाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये नहीं देखना कि ये पाकिस्तानी हुज्जाज है, इंडियन है या कौन है। आपने सबसे पहले उससे ये पूछना है कि भाई आप इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं या आप सऊदी अरब में रहते हुए पाकिस्तानी हैं। बाज़ औक़ात
ऐसा भी होता है USA, UK या बाकी मुल्कों से भी पाकिस्तानी हुज्जाज आते हैं, तो वो पाकिस्तानी हुज्जाज जो पाकिस्तान से आए होते हैं उनके कैंप उस जगह पे नहीं होते, उनके अलहदा से बाकी जगहों पे भी कैंप हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मस्जिदुल खैफ है, ये जमरात से होते हुए बिल्कुल जमरात के करीब है। दूसरी मस्जिदुल कुवैती है, ये किंग अब्दुल्ला ब्रिज के बिल्कुल पास है, ये जोन नंबर 6 में हो जाती है। तो अब मैं आपको ट्रेन स्टेशन के हवाले से बता देता हूँ कि मिना के अंदर 3 ट्रेन स्टेशन है। ये पहला मिना के अंदर जो ट्रेन स्टेशन है ये मुजल्फा से होते हुए सबसे पहले आता है, और ये दूसरा ट्रेन स्टेशन ये किंग अब्दुल्ला ब्रिज के बिल्कुल पास है, और तीसरा ट्रेन स्टेशन जो है ये जमरात के बिल्कुल करीब हो जाता है। तो मिना के अंदर कैंप्स के हवाले से, जमरात के हवाले से और ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन तो हो गई है, लेकिन हुज्जाज को कुर्बान गाह भी जाना होता है, तो उसके बारे में हुज्जाज फिर परेशान होते हैं कि हम कुर्बान गाह कौन से रास्ते से जाएँ, क्योंकि कुर्बान गाह जोन नंबर 10 में हो जाती है और मिना से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसके आसान रास्ते में आपको बता, और अगर आप लोगों के इस जगह पे कैंप है और आपने 62 रोड नंबर से होके आना है तो आपने 511 रोड नंबर को ढूंढना है। 511 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके आज के दिनों में। तो 511 से आपने सीधा होते हुए जब जाना है तो आगे आपको एक हॉस्पिटल नज़र आएगा। जैसे ही आप हॉस्पिटल से मुड़ेंगे तो पैदल जाने का रास्ता दिखाई दे रहा होगा, तो वो पैदल जाने का रास्ता सीधा कुर्बान गाह की तरफ जाएगा। आपको मिना की हदूद बता देता हूँ कि आप लोग मुजल्फा की तरफ से जो लोग आ रहे होते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि मिना के करीब से करीब के रात का क़याम करें, कि सुबह जैसे ही वो मिना की तरफ जाएं तो सबसे पहले वो यहाँ मिना की तरफ जाते हुए शैतान को जाके कंकरियाँ मारें और उसके बाद अपने कैंप में वापस लौट जाएं। तो आपको जो सबसे पहला पुल नज़र आएगा किंग फैसल ब्रिज, तो इसके आगे मिना का कैंप शुरू हो जाते हैं, यहाँ से आगे मिना की हदूद शुरू हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अरफात से मुजल्फा की तरफ जैसे ही आ रहे होते हैं तो आपको जैसे ही पहला ब्रिज नज़र आएगा, आप जिस जगह पे अभी हैं तो वहाँ पे आप रुक जाएं, अपनी रात का क़याम करें। रात का क़याम करने के बाद सुबह आप किसी भी एक रास्ते को चुन लें और वो रास्ता सीधा जो है ना आपको जमरात की तरफ लेके जाएगा, और जमरात में आपने जाके शैतान को कंकरियाँ मारनी है और उसके बाद आप अपने कैंप की तरफ वापस लौट आएंगे। उम्मीद है मिना के हवाले से आपको तमाम तर डिटेल समझ आ चुकी होगी। तो ये पहली और आखिरी वीडियो नहीं है, इंशाल्लाह मिना के हवाले से, मुजल्फा के हवाले से और अरफात के हवाले से मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों को अगर कोई भी सवाल पूछना है या आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिए। और अगर आप लोगों को कोई मालूमात चाहिए या आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के तमाम तर सवालात के जवाब दे दिए जाएंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट जो भी मालूमात होगी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।